अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूवर्स, आज हम न्यू लाहौर सिटी का कंप्लीट आपको विज़िट करवाएंगे। न्यू लाहौर सिटी कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी सोसाइटी है, हर लिहाज से इसको जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। व्यूवर्स, इस तरह के आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैं मेन कैनाल रोड के ऊपर मौजूद हूँ और ये न्यू लाहौर सिटी का मेन गेट है। व्यूवर्स, कैनाल रोड के ऊपर डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, अजमेर टाउन, जुबली टाउन, कैनाल गार्डन और सुखचैन गार्डन वगैरह और NFC फ़ेज़ 2। लेकिन बहरिया टाउन के बाद अगर एक अच्छा फ्रंट रखने वाली, वसी फ्रंट रखने वाली कोई सोसाइटी कैनाल रोड के ऊपर मौजूद है तो दैट इज़ न्यू लाहौर सिटी। व्यूअर्स, न्यू लाहौर सिटी की एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर मैं मौजूद हूँ और इसका फ्रंट गेट देखते ही आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी अगर एंट्रेंस इस तरह की है तो इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होगी। तो व्यूअर्स, आज हम न्यू लाहौर सिटी को हर लिहाज से कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम चलते हैं न्यू लाहौर सिटी के अंदर। व्यूअर्स, किसी भी सोसाइटी के मेन बॉलीवुड की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है जिसके ज़रिए तमाम तर ब्लॉक्स को जो है वो एक्सेस किया जाता है। इस टाइम मैं न्यू लाहौर सिटी में एंटर होने के बाद उसके मेन बॉलीवुड के ऊपर मौजूद हूँ जो कि 150 फीट वाइड है और इसको आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ जो है वो वेल मेंटेन किया गया है। जब आप न्यू लाहौर सिटी के अंदर एंटर होते हैं, जब आप इसकी रोड डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आप जिस तरह के किसी मिनी बहरिया टाउन के अंदर जो है वो मौजूद हैं। व्यूअर्स, किसी भी सोसाइटी के अंदर जब आप रिहाइश करते हैं तो बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ साथ आपकी ये भी कोशिश होती है कि मस्जिद आपको जो है वो नियर बाय मिले। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त फ़ेज़ 1 के अंदर मौजूद हूँ और मेरी बैक साइड के ऊपर जो है वो एक इंतहाई खूबसूरत और मुनफरिद डिज़ाइन के साथ जो है वो तैयार की गई मस्जिद जो है वो देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ऑपरेशनल है। अगर आप ओवरऑल न्यू लाहौर सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो एज़ पर मैप हर ब्लॉक के अंदर जो है वो मसाजिद के लिए जगह छोड़ी गई है। और अंडर कंस्ट्रक्शन की अगर आप बात करेंगे तो फ़ेज़ 2B ब्लॉक के अंदर जो है वो मॉस्क इस वक्त जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ़ेज़ 3 के अंदर जो है वो इस वक्त A ब्लॉक के अंदर मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन है जो नियर फ्यूचर ही आपको जो है वो ऑपरेशनल मिलेगी। व्यूअर्स, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो बहुत बड़ा जो है वो पार्ट प्ले करती है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर रहाइश के साथ साथ हमें जो है वो ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो हमें जो है वो किस तरह से प्रोवाइड की गई हैं इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर। अगर आप न्यू लाहौर सिटी की बात करेंगे तो फ़ेज़ 1 के अंदर जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपको ग्रीन ग्रोसर्स के नाम से जो है वो ग्रोसरी सेटअप बिल्कुल ऑपरेशन मिल रहा है। जेस बैंक जो है वो आपको इसी के साथ साथ मिल रहा है। मिल्क शॉप आपको इसके साथ मिलेगी, सैलून आपको इसके साथ मिलेगा और तो और यहाँ पे जो है वो फार्मेसी भी जो है वो बिल्कुल ऑपरेशनल है। तो तकरीबन यहाँ पे जो है वो हर तरह के फैसिलिटीज़ आपको जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी के साथ साथ अगर आप फ़ेज़ 1 की बात करेंगे तो ये LDA से 100% अप्रूव्ड भी है और यहाँ पे जो है वो गैस भी अप्रूव्ड है। व्यूअर्स, जिस भी सोसाइटी के अंदर या फेज़ के अंदर या ब्लॉक के अंदर जब आप प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे होते हैं, ख़ास करके जब आप अपना घर कंस्ट्रक्ट जो है वो वहाँ पर करना चाह रहे होते हैं, आपकी ये कोशिश होती है कि वहाँ पर पार्क जो है वो नियर बाय होने चाहिए या प्लॉट ही फेसिंग पार्क जो है वो होना चाहिए जिसको जो है वो वेल मेंटेन किया गया हो, क्योंकि फैमिलीज़ और बच्चे आउटिंग के लिए पार्क्स को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पे विज़िट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो वहाँ पे खुश होते हैं और आपकी ये कोशिश होती है कि प्लॉट परचेज़ किया जाए, पार्क के नज़दीक जो है वो किया जाए। फिर बस इस टाइम मैं फ़ेज़ 1 के अंदर मौजूद हूँ और तकरीबन 250 से 300 प्लॉट्स पर मुश्तमिल ये एक छोटा सा फ़ेज़ है जहाँ पे आपको एक नहीं बल्कि 2 एक बड़े ही खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड जो है वो पार्क्स दिए गए हैं, जिस तरह के आप देख भी सकते हैं। इसी के साथ साथ व्यूवर्स, अगर हम फ़ेज़ 1 की बात करें तो इसमें आपको 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल तक की प्लॉट कटिंग मिलती है, जिसकी प्राइसेस मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जो है वो बताऊँगा। व्यूवर्स, जहाँ पे बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं और जो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं और रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर मेन बॉलीवुड के कमर्शियल की क्या अहमियत होती है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो किस कदर एक बेहतरीन मुनाफा जो है वो आपको देती है। व्यूअर्स, न्यू लाहौर सिटी की अगर आप बात करेंगे तो इस टाइम मैं इसके पर्ल चौक के पास जो है वो मौजूद हूँ, जिसमें आपको जो है वो 150 फीट वाइड और 120 फीट वाइड जो है वो मेन बॉलीवुड जो है वो दिखाई दे रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको 2 तरह की कैटेगरीज़ मिलेंगी कमर्शियल की, जिसमें आपको 5.33 मरला का जो है वो कमर्शियल साइज़ मिलेगा। एक कमर्शियल आपको मेन बॉलीवुड की तरफ मिलेगा और एक आपको जो है वो फेसिंग कम्युनिटी मिलेगा, जिसको आप मेन की बैक का कमर्शियल भी जो है वो कहते हैं। इसकी प्राइसेस के हवाले से अगर मैं आपको अपडेट करूं तो 5 मरला का मेन बॉलीवुड का कमर्शियल जो है वो आपको 2 करोड़ 25 लाख से 2 करोड़ 40 लाख की ब्रैकेट में मिलेगा और जो मेन की बैक का कमर्शियल है वो तकरीबन कोई 95 लाख से लेकर ऑनवर्ड तकरीबन कोई 1 करोड़ 50 लाख तक भी जो है वो आपको उसकी प्राइस जो है वो देखने को मिलेगी। व्यूअर्स, जहाँ पे भी लोगों ने घर बनाए होते हैं या जहाँ पे लोग जो है वो रहाइश पजीर होते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी के साथ साथ उनकी ये कोशिश होती है कि उस स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर उनको जो है वो शॉपिंग मॉल भी जो है वो नियर बाय मिले।
अगर हम न्यू लाहौर सिटी की बात करें तो इसमें आपको जो है वो एक ही बड़ा ही खूबसूरत 100% रेडी जो है वो एक ही शॉपिंग मॉल मिलता है, जिसका नाम है पॉल मॉल। इसका थोड़ा सा मैं अगर तारीफ़ आपको मज़ीद करवाऊँ तो बहरिया टाउन के अंदर जो सबसे बड़ा मॉल है जिसमें एक बेहतरीन फुटफॉल आपको देखने को मिलेगा वो है जैस्मीन मॉल, जो कि तलवार चौक के पास जो है वो लोकेटेड है और ऑपरेशनल है। वो एक बड़े ही अच्छे डेवलपर की तरफ से जो है वो लॉन्च किया गया था 2012 के अंदर, जिनका नाम है क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस मॉल की अगर आप बात करेंगे तो ये भी क्यूलिंग्स की तरफ से जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको नियर फ्यूचर ही हर तरह का अच्छा बड़ा ब्रांड जो है वो देखने को मिलेगा और एक बेहतरीन शॉपिंग सेंटर जो है वो ये बनेगा। व्यूअर्स, सोसाइटी के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो वैसे तो हर चीज़ की जो है वो एक अपनी अहमियत होती है, लेकिन किसी भी सोसाइटी के अंदर जो पार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। और जिस तरह कि आपको बताया कि फ़ेज़ 2 के अंदर जो है वो 4 ब्लॉक्स हैं टोटल, A, B और C, D ब्लॉक। इसमें आपको 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल तक की कटिंग मिलती है। और यहाँ पे आपको हर ब्लॉक के अंदर जो है वो एक वसी बड़ा ही वेल मेंटेन्ड और ख़ूबसूरत पार्क जो है वो देखने को मिलेगा। जिस तरह के आप देख भी सकते हैं कि इस टाइम मैं फ़ेज़ 2 C ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ और इस पार्क की खूबसूरती जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो बच्चों के लिए झूलों का इंतज़ाम है और ओवरऑल फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पे विज़िट करती हैं शाम को, और यहाँ पे जो है वो उनकी सीटिंग का भी इंतज़ाम है। तो हर लिहाज से जो है वो एक बेहतरीन सोसाइटी है न्यू लाहौर सिटी, जिसमें आपको जो है वो तमाम तर बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो मिलती हैं। व्यूअर्स, स्कूल और कॉलेजेस भी इन्हीं फैसिलिटीज़ का पार्ट हैं। न्यू लाहौर सिटी की अगर हम बात करेंगे तो अब तक जो है वो सिर्फ एक ही कॉर्नरस्टोन स्कूल के नाम से जो है वो एक स्कूल फ़ेज़ 2A ब्लॉक के अंदर जो वो ऑपरेशनल है। जिस तरह कि आप मेरी बैक साइड के ऊपर देख भी रहे हैं, यहाँ के जितने रहायशी हैं, जितनी फैमिलीज़ हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जो है वो यहीं इसी स्कूल के अंदर जो है वो भेजती हैं, क्योंकि कॉर्नरस्टोन एक बड़ा ही अच्छा और रीज़नेबल और एक आइडियल नाम है। एक बड़ा ज़बरदस्त स्कूल है जो कि ऑपरेशनल है और काफ़ी तादाद के अंदर जो है वो न्यू लाहौर सिटी के बच्चे, बल्कि इसकी सराउंडिंग में जो रिहायशें हैं, चाहे वो लोकल आबादी है, चाहे वो कोई और सोसाइटी है, तो वहाँ के बच्चे भी जो है वो इसी स्कूल में जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं। व्यूअर्स, हर सोसाइटी के डिफरेंट फेजेज़ होते हैं। अगर हम न्यू लाहौर सिटी की बात करें तो इसके टोटल 4 फेजेज़ हैं और फ़ेज़ 1, 2 के बाद अभी हम मौजूद हैं फ़ेज़ 3 के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल फ़ेज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। वो इसी वजह से है कि ये इसकी जो है वो कनेक्टिविटी बहरिया टाउन के साथ है, और जिस मेन बॉलीवुड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ 120 फीट का, ये डायरेक्टली एंटर हो रहा है गजनवी ब्लॉक में बहरिया टाउन के। व्यूअर्स, इस फेज़ के अंदर आपको 3 ब्लॉक्स मिलेंगे, जिसमें A ब्लॉक, B ब्लॉक और C ब्लॉक है। इसकी करंट डेवलपमेंट स्टेटस की अगर आप बात करेंगे तो A ब्लॉक में मैक्सिमम रोड्स को जो है वो डस्टी कर दिया गया है। इसके बाद इसके ऊपर जो है वो पत्थर का डलाव और रोड की कारपेटिंग का काम जो है वो बाकी है। इसी तरह अगर आप B ब्लॉक की बात करेंगे तो B ब्लॉक तकरीबन कोई 80 से 90% जो है वो डेवलप्ड है, और लोग वहाँ पे जो है वो अपनी रिहाइशें करने के लिए तेज़ी के साथ जो है वो घर बना रहे हैं। और इसी तरह से C ब्लॉक के कुछ पार्ट्स में जो है वो अभी पोजीशन अवेलेबल है, लोग घर बना रहे हैं, और कुछ पार्ट जो है वो अंडर डेवलप है। व्यूअर्स, इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बाद जो है वो फ़ेज़ 3 को स्ट्रॉन्गली कंसीडर किया जाता है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो कोशिश करता है कि फ़ेज़ 3 के अंदर बाइंग करे, क्योंकि इस टाइम जो है वो बेस्ट बाइंग टाइम भी है, क्योंकि स्लो मार्केट है। उसके अलावा जो है वो फ़ेज़ 3 की एक अपनी अहमियत है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बहरिया टाउन के साथ है, और आप इजीली बहरिया टाउन में जो है वो आ जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट हम चलते हैं फ़ेज़ 4 की तरफ। व्यूअर्स, न्यू लाहौर सिटी का लास्ट फ़ेज़, जिसको रॉयल एनक्लेव फ़ेज़ 4 के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थे कि फ़ेज़ 2 की तरफ से जो है वो इसको कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि इसकी जो है वो एंट्रेंस सेपरेट दी गई है कैनाल रोड के ऊपर। जी बिल्कुल व्यूअर्स, इसकी एंट्रेंस जो है वो मेन फ़ेज़ 4 की कैनाल रोड की तरफ से ही है, लेकिन फ़ेज़ 2 की अगर आप बात करेंगे तो ये जिस 60 फुट रोड के मेन बॉलीवुड के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये बेसिकली जो कॉर्नरस्टोन के नाम से स्कूल ऑपरेशनल है फ़ेज़ 2A ब्लॉक के अंदर, उसी के सामने से एक मेन बॉलीवुड रोड जो है वो राइवन रोड को जो है वो कनेक्ट होती है, जिसके ज़रिए जो है वो फ़ेज़ 4B ब्लॉक को जो है एक्सेस दी जाएगी, जिसके ज़रिए जो है वो आप फ़ेज़ 2 के ज़रिए फ़ेज़ 4 को एक्सेस कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, इस फेज़ में भी आपको सेम प्लॉट कटिंग मिलती है, और इसकी करंट डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि इसका A और B ब्लॉक डेवलप्ड है, और बाकी ब्लॉक्स जो C, D, E, F, G ब्लॉक्स हैं या फिर जो H ब्लॉक है, उसमें जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है वो काफ़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो चल रहा है। व्यूअर्स, हर सोसाइटी का एक अपना कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, जहाँ पे ट्रांसफ़र रिलेटेड जो है वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं। नो डाउट बहरिया टाउन का जो हेड ऑफ़िस है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के अंदर बहुत ही खूबसूरत जो है वो बनाया गया है। और अगर आप न्यू लाहौर सिटी की बात करें तो न्यू लाहौर सिटी की भी बड़ी ही शानदार बिल्डिंग है, जिसमें जो है वो आप
को ट्रांसफ़र रिलेटेड जो है वो तमाम तर एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। पोजेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, डिज़ाइन डिपार्टमेंट और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा तमाम तर मैनेजमेंट जो है वो आपको इसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। व्यूअर्स, मैं वीडियो का इख्तिताम करूंगा और साथ ही साथ आपको जो है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं तमाम तर रेट्स के हवाले से आपको अपडेट करना चाहूँगा, ताकि आप बाइंग सेलिंग के हवाले से अपने बेहतरीन डिसीजन जो है वो फाइनलाइज़ कर सकें। व्यूअर्स, ओवरऑल अगर आप न्यू लाहौर सिटी के तमाम तर फेजेस की बात करें तो एक जो प्राइस रेंज है 3 मरला प्लॉट आपको यहाँ पे 14 लाख से भी मिलना स्टार्ट होगा और मैक्सिमम उसकी प्राइस जो है वो 38 लाख तक जाएगी। 5 मरला की बात करें तो आपको इस सोसाइटी के अंदर प्लॉट जो है वो तकरीबन 19 लाख से 20 लाख से भी मिलना स्टार्ट होगा और मैक्सिमम प्राइस उसकी 63 लाख तक भी जो है वो जाएगी। 7 मरले का प्लॉट आपको 35 लाख से मिलना स्टार्ट होगा, 75 लाख तक प्राइस जाएगी। और 10 मरले का प्लॉट आपको 40 लाख से मिलना स्टार्ट होगा और 1 करोड़ तक जो है वो उसकी प्राइसेस जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर आप 1 कनाल के प्लॉट की बात करेंगे तो तकरीबन 90 लाख से उसकी प्राइसेस स्टार्ट होंगी और 1 करोड़ 70 लाख तक भी जो है वो उसकी प्राइस जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।